दोस्तों ये व्लॉग 5 है। इसमें आप स्वरूप खान जी को सुनेंगे जो कि एक फ़ोक सिंगर हैं। आप श्री श्री रविशंकर जी को सुनेंगे। आप हिंदुजा के जो मालिक हैं उनको सुनेंगे। गोइनका जी को सुनेंगे। चिन्मयानंद स्वामी जी के बारे में सुनेंगे। उनसे भी कुछ बातें सुनेंगे और ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। आई होप आप ये मेरी पूरी जो सीरीज़ है श्री श्री रविशंकर जी की वो आपने एंजॉय किया। सो स्टे ट्यून्ड for all this kind of vlogs and do subscribe and like my channel. Thank you so much guys.
शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके। फिर कभी पूरा सुनेंगे और पूरा सुनाएंगे क्योंकि समय की मर्यादा है, लेकिन आज इतना ही कुछ है जिसकी वजह से इनको लाया गया है, इसलिए जिनके लिए लाया गया है। जय गुरुदेव that we will celebrate 70 more birthdays. Thank you so much. परम पूज्य स्वामी चिदानंद जी, चिदानंद सरस्वती जी, आप में सरस्वती तो बस रही है, गंगा जी भी। तो देखिए आप सब साधकों को बैठे बैठे गंगा जी भी आ गई यहाँ पर, सरस्वती की भी अनुग्रह मिल गया। आप में सबको अपनाने का कला है, जो अपने लगते वो हमेशा अच्छे लगते हैं। तो आपने हमको अपना क्या अपना बनाया, अभी नहीं बहुत साल से, करीब 45-40 साल, 45 से ज़्यादा 50 साल से, 20 वर्ष का 18 वर्ष के थे हम तब भी गए, तब से जानते। ऋषिकेश माने परमात्मा के थी, और गंगा की आरती तो वहाँ दुनिया का 8th वंडर नहीं ना 8th वंडर, और भव्य आपका एक आपके जो परिवार का जो भव्यता है, इकट्ठे सब रहते थे और कहीं भी जाओ कोई भी आए उनको शाकाहार देना, शाकाहारी बना देना। ऐसे जमाने पे जब शाकाहार का कोई सम्मान नहीं हुआ करता था, एक परिवार शाकाहार पर डटे रहे, चाहे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, कहीं पर भी हो, वो हिंदुजा परिवार, वो श्रेय हिंदुजा परिवार को जाए। जैसे आपने बताया अभी 25 साल पहले या 30 साल पहले जब पहली बार आपने वो अपना पिताजी का वो किया था, तो सारे अपने CEO को फायरसाइड चैट्स, he is one of a pride of journalism in our country. He has such clarity in mind. He knows what he should do, and like journalists, what they should do, they should give the facts as they are and also inspire people towards a better vision, better future of the country. Many times facts may be very depressing, but along with the facts, motivating people to be more positive, think positive is very essential. यहाँ ऋषिकेश में आके तपस्या करते हुए और आधुनिकता और पुरातन को दोनों साथ लेके एक नया अध्याय समाज के सामने रखा है आपने। जैसे हम कहते हैं नूतन और पुरातन का संगम ही सनातन, ऐसे सनातन ज्ञान को, विद्या को, धर्म को दुनिया भर में प्रचार प्रसार करते रहती है और निरंतर प्रवास करते रहते हैं। और भारत का सौभाग्य बताना चाहिए कि स्वामी जी कि उन लोगों में से, उन संतों में से, बिरले संतों में से एक है जो दुनिया के किसी भी जो भव्य परंपरा है, हमारी परंपरा, उस परंपरा को और पर्यावरण के साथ परंपरा को जोड़कर देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आपका भी अभी जन्मदिन अगले महीने जून में 3 जून को हो रहा है, 3 जून को। आप उनसे बड़े भी हैं, इसलिए हम जो छोटे होते हैं उनको बड़ा अपनापन लगता है, छोटों को अपनाते हैं और बहुत आदर करते हैं, प्यार देते हैं, और आपका स्नेह हमेशा मिलता रहा। और हमारे यहाँ आश्रम में इस वक्त मुझे
महाराज स्वामी जी प्रज्ञानंद जी महाराज को स्मरण करना आवश्यक समझता हूँ, जो यहाँ रहते थे और वहाँ रहते थे, और वो अद्भुत व्यक्ति थे। उनकी चेतना इतनी सरल कोमल